मैं किसी के काम को एंडोर्समेंट नहीं देता नाम लेके, ना ही मैं किसी के नाम को डिमीन करता हूँ, ग्लोरीफाई करता हूँ, लेकिन आई थिंक जुनेजो की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि उसने पब्लिकली आके बोला यार कि मैं आई कांट डू दिस, यू नो। ही वाज सो ट्रू इन द हार्ट। व्हेनेवर मेरी नजरों से वो गुजरा होगा क्लिप जब भी, तो मैंने इसको पार्टी में मैंने कहा दिस इज ऑनेस्टी यार, एटलीस्ट इज एक्सेप्टिंग इट कि मैं ये झूठ नहीं बोल सकता। तो तभी देख लें एक सीरियसनेस है, एक कंटेंट में सीरियसनेस है, एक वकार है शख्सियत। अपने कॉस्मेटिक और झूठी और ये फेक, एक ये भी तो है कि हम अपने आप को वैसे, अगर जो बंदा चाहता भी है, फेम चाहता भी है या शोहरत चाहता भी है, आपको क्या लगता है कि जो पुराने दौर के अंदर या आज से पहले जो फिजिकलिटी के अंदर जो एक शोहरत होती थी, लोग जानते थे, मिलना मिलाना था, ताल्लुकात था, वाज दैट बेटर? या आज के दौर में हम बिलियंस ऑफ फॉलोअर्स देख रहे हैं और वैसे कोई मतलब कि नोबडी। देखें, चेस्टर बर्नार्ड था, कर्ट कोबेन था, अर्नेस्ट हेमिंगवे था, फिर आपका अल्लाह भला करे क्या नाम है इसका, ये पिंक फ्लॉयड था एक जमाने में, कभी उससे साथ नाजायज ताल्लुक रहे हैं कभी सुनने के उसको। आप इनकी स्टोरियां सुने। उसका एक गाना था कंफर्टेबली नम। अब मैं ये नहीं चाहता कौन सुनना शुरू कर दे उसको। वो इसका मतलब ये था कि मैं पहुंच गया हूं, मैं नम हो गया हूं, मैं खत्म हो गया हूं, है ही कुछ नहीं। तो एक लाइन आती है एक इस दुनिया की तेजी को एक्सप्लोर करने की, बड़ा गहरा नुक्ता निकलेगा कि जहां आपको आके इसकी एक वो हकीकत है जो आप उस वक्त सोच रहे होते जब आप कुएं में होते। हर चीज बड़ी लग रही होती है उस वक्त। ओह सो बिग, इज सो ग्रैंड मैन, देयर इज लॉट टू एक्सप्लोर, सो मच। ऐसी दुनिया है बाहर के, एक दफा निकल जाओ, एक दफा, फिर वो उसका हाइप इतना होता है। आजकल हर बंदा पाकिस्तान से निकलना चाह रहा है, वो यही सोच रहा है एक दफा निकल गया। लेकिन हमारे बचपन में कहते थे कि दूर के ढोल सुहाने, दूर के ढोल बहुत होते हैं। फिर एक टाइम आता है आप उसको घसीट रहे होते हो एंड यू आर एंजॉयिंग द फेम, द कार्ड्स, द डाला कल्चर, द गार्ड्स एंड द मनी एंड द ब्रांड्स। और पब्लिक आ रही है, लोग पागलों की तरह मीट एंड ग्रीट्स हो रहे हैं, आपके सिग्नेचर्स लिए जा रहे हैं, पब्लिक खड़ी है आपसे में। इसका it gets to your head, you know। पागल हो जाता है आदमी। मगर फिर अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एक स्टेप आता है उसके अंदर, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इकोनॉमिक्स के मुताबिक, कि उसकी यूटिलाइजेशन फिर बोरियत क्रिएट करेगी, आप फिर बैक टू स्क्वायर वन होते। बल्कि अभी मैं रिसेंट बता रहा हूँ, विराट कोहली का आ रहा था, जो इंडिया का प्लेयर है, उसने बोला कि मेरे रिटायरमेंट प्लान्स ये हैं, जिस दिन मैं रिटायर होऊंगा उस दिन के बाद सब देखेंगे नहीं, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड मी। 270+ मिलियन फॉलोअर्स, मतलब हो गया होगा ना। अबे 10 मिलियन फॉलोअर, अब वापस घूमना भी चाहिए। 10 मिलियन फॉलोअर के ऊपर ही पता चल जाता है आदमी। 1 मिलियन फॉलोअर पे भी आपको पता चली चखने वाला आदमी किसी, जब आपकी एक वीडियो 1 है, मेरी पहली वीडियो 1 मिलियन पे 2017 में गई, फिर उसी साल के 2 महीने बाद दूसरी 1M टच, तो आपका 500K भी व्यूअरशिप जाएगा ना, आपको दिमाग घूम जाता है ना आदमी का। पीपल आर हियरिंग मी आउट। जैसे कभी घर वालों ने नहीं सुना होता, उसे कॉम बैठ के सुन रही है, कॉमेंट कर रही है उसके ऊपर, उसकी तनकीद, तो आप दोनों चीजें आती हैं। तनकीद ना हो तब भी इनको मजा नहीं आता है, कोई एक्शन नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ एक टाइम आएगा ये खत्म हो जाएगा, फिर एक वक्त आएगा आपको एक सवाल आएगा, डू आई नीड टू कंटिन्यू दिस और नॉट। अब इसमें मैं कुछ व्लॉगिंग करने वालों का आया, रोज की रोज जो है वो व्लॉगिंग कर रहे थे। मैं आप नाम लें ना भी लें, अब मैं किसी के काम को एंडोर्समेंट नहीं देता नाम लेके, ना ही मैं किसी के नाम को डिमीन करता हूँ, ग्लोरीफाई करता हूँ, लेकिन आई थिंक जुनेजो की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि उसने पब्लिकली आके बोला यार कि मैं आई कांट डू दिस, यू नो। ही वाज सो ट्रू इन द हार्ट। व्हेनेवर मेरी नजरों से वो गुजरा होगा क्लिप जब भी, तो मैंने इसको पार्टी में मैंने कहा दिस इज ऑनेस्टी यार, एटलीस्ट इज एक्सेप्टिंग इट कि मैं ये झूठ नहीं बोल सकता। तो तभी देख लें एक सीरियसनेस है, एक कंटेंट में सीरियसनेस है, एक वकार है शख्सियत। उसके मुकाबले में या किसी और उसी की फील्ड के और लोगों को आप देख लें, चाहे एक आदमी दीन का काम नहीं भी कर, दुनियादारों में भी आपको ग्रेस में फर्क दिख जाएगा कि यार ये ग्रेसफुल कॉमेडियन है और ये अनग्रेसफुल कॉमेडियन। अब आप एक मोइन अख्तर की पर्सनालिटी को देखें और उसके मुकाबले में दूसरों को देख लें, तो आप फैमिली के साथ इनके, कभी जमाने में कल्चरल बात है, इसको दीन से मत जोड़िए, आप इनके शोज फैमिली के साथ बैठ के देख सकते थे। आप आज फैमिली के साथ ना बोरिंग शोज हो जाएंगे, मजा नहीं आएगा। नहीं, आप आज फैमिली के साथ कोई फैमिली शो, और हैरत की बात है कि अब आजकल जो आपके शोज आ रहे हैं वो फैमिली के साथ नहीं आप देख सकते। मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो फैमिली दीन पर है ही नहीं, सिर्फ नमाज होगा मुश्किल से।
अच्छा, हमारी जो है ना, जो भी ये चीज़ें हो रही हैं मेन स्ट्रीम पे आ रही हैं, तो फौरन से आवाम बोलती है जी पैमरा कहाँ है, यहाँ पे सेंसर बोर्ड्स कहाँ हैं। आप कहाँ हैं? लेकिन सवाल आप कहाँ वही हैं? हम वही माशरा है जो हम एक्सेप्ट कर चुके हैं इन चीज़ों को। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहना चाहता हूँ, अब बात वही चल रही है, हमने इसी को लेके चलना है कि वो ग्रेस किया, वो ग्रेस में तो पहला वर्ड ये निकलना चाहिए भाई हरकत नहीं है, कम अल्फाज हैं, बहुत सुलझाव है। इंडस्ट्री कैसे चलेगी? वो बहरहाल मैं आपसे कह रहा हूँ ना भाई, नहीं चाहिए ना किसी को। जब सारे ही तेल पे लग गए हैं तो देसी घी की फिर क्या वैल्यू? आप कर सकते हैं ना, आप यूट्यूब से कमा रहे हैं ना, वो मैं आता हूँ, मेरी बात पे ना भी है यहाँ पर पॉइंट, मैं आऊंगा उसके ऊपर कि भाई मैं आई विल डिस्कस कि भाई क्या स्टैंडर्ड मेंटेन किया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात के ऊपर कि भाई आपको एक लेवल पर ये सवाल शुरू का हाइप है, सबको अच्छा लगा, मगर आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि आपकी रोजी रोटी की कमाई और आपकी पहचान एक मजाक है, आप मजाक से पहचाने जाते हो, आपका आइडेंटिफिकेशन जो है कॉमेडियन है, मजाक है, तफरी है, तमस्खुर है, आपकी पहचान जो है वो ठीक है, मतलब वो कहते तो उसको कवर करने के लिए है कि भाई आई एम अ कॉमेडियन, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी कोई औकात नहीं है, मैं लोगों की जिंदगी में खुशियां लेके आता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं ना, अगर आप पब्लिक का ओपिनियन लेंगे, पब्लिक के ओपिनियन के अंदर तो एक शराबी की भी इज्जत हो सकती है। सही है, ठीक है, हर गलत चीज पब्लिक ओपिनियन के ऊपर, तो ये तो मैं जो बातें कर रहा हूँ तो पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ है ना, तो जिनको ये दिस इज ऑल अगेन, ये तो मैं अपनी कबर खोद रहा हूँ ना ये बातें करके। आई डोंट केयर एट दिस एज, आई शुड नॉट इवन केयर व्हाट पीपल थिंक, आई ओनली शुड केयर अबाउट व्हाट आई बिलीव इज राइट। मुझे सिर्फ ये मैटर करता है कि मुझे क्या ठीक लगता है, मैं ये समझता हूँ, और प्लस उसके पीछे कुछ खानदानी है, कुछ बैकग्राउंड है, कुछ डीएनए है, कुछ सिस्टम है, और दीन बहुत सबसे बड़ा है कि भाई मुझे ये अच्छा ही नहीं लगता। जैसे आपने कभी देखा है ये इंटरव्यूइंग सिस्टम भी जो है, मतलब डज इट लुक, मतलब मैं तो ये क्वेश्चन करता हूँ ना, अभी आजकल लोग मुझे कहते हैं भाई आप सोशल मीडिया पे इतने हैं नहीं वगैरह, मैं खुद ये सोचता हूँ यार मुझे ओपिनियन देना ही अजीब बात है, अखलाकी लिहाज से ग्रेस के खिलाफ है। सारे सहाबा बैठे होते थे, किसी ने आके फतवा पूछना दी, सब खामोश रहते, क्या करते थे? सब खामोश रहते और इशारा करते थे आप उससे पूछ लें। ग्रेस का तकाजा ये है, वकार का तकाजा ये है, अदब और तहजीब का तकाजा ये है, स्टैंडर्ड और भरम का तकाजा ये है कि आप उसमें वो बड़े हैं, आप उनसे, बल्कि उन्होंने कहा जी वो बड़े हैं, बात घूम के वहीं आ, खुद हाथ उठाना, खुद क्वालिफाई करना पॉलिटिकल गद्दी के लिए, खुद क्वालिफाई करना तकरीर करने के लिए, खुद क्वालिफाई करना अपने साथ लकब लगाने के लिए, खुद क्वालिफाई करना, ठीक है, बल्कि मुझे तो कभी कभी मैं तो ये तो अपनी वीडियो खुद रिकॉर्ड करके फेक कंटेंट, फेक हंसी, फेक फेशियल एक्सप्रेशन, ये कभी भी नहीं जाएंगे। इसलिए हमने आज भी जितनी बात की है, ये तो हमारी टीम के लोग कहते हैं कैमरा यूं होना चाहिए, कपड़े, मैं आपको बता दूं जी, मैंने आज खुद अदील को बोला है कि जो है ना इन्होंने उसको वेस्ट कोट पहना दिया, मैंने कहा बी नेचुरल, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है किसी को इम्प्रेस करने की, यू डोंट नीड, यू पीपल जस्ट नीड टू हियर अस आउट कि तुम मेरे घर आए हो, हम बैठे हुए हैं, इट्स अ कैजुअल डिस्कशन गोइंग ऑन। और एक जो अल्लामा अल इंसान मा लम तालम, जो अल्लामा युअल्लिमु, जो लफ्ज है तालीम, वो हमेशा से टू वे कम्युनिकेशन का नाम, तो एक शागिर्द एक उस्ताद से सीख रहा है नहीं, और एक शागिर्द अपने से, तो ये तो चलता रहेगा ना जिंदगी में। इट शुड नॉट लील है कि हम फेक कर रहे हैं, मैंने कोई स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ है, मैं उसके मुताबिक चल रहा हूँ, आपने जो है ना कोई पॉइंट्स तैयार, नो, यू शुड टॉक फ्रीली इवन विद मी, इट डजंट मैटर ये लोग क्या सोचते हैं। बात वही जानी चाहिए कि भाई मैं अब इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा बात करने का दिल कर, 2 साल से मेरा कोई पॉडकास्ट नहीं है, मेरे और मसाइल, मेरी लाइफ की, मेरी जिंदगी का फ्रेमवर्क और पैराडाइम उस वक्त नहीं ये अलाउ करता था कि मैं आऊं मीडिया के बराबर। मैं वैसे भी नहीं पसंद करता, एक तो मैं ओपिनियन देना पसंद नहीं करता। पहले एक जमाने में करंट बहुत होगा, वो करंट इसलिए नहीं कि ठंडा हो गया हूं या मैं डिप्रेस हो गया, बट आई थिंक इट गोज अगेंस्ट कि मैं क्वालिफाई करूं कि मुझे बुलाया, मुझे क्यों बुलाया जाए, क्या हूं मैं कुछ भी नहीं हूं, क्यों जाऊं मैं? 10 पॉडकास्टों की इसके पास ऑफर्स हैं, ना मुझे कुछ प्रूव करना ही नहीं है, मुझे कुछ प्रूफ नहीं करना, दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट, मुझे कुछ प्रूव नहीं करना। अब किसी को डिसअप्रूव करना है, वो भी मेरी शान के इसलिए खिलाफ है, या किसी भी कि भाई उसके भी आदाब हैं बहुत ज्यादा। जितना मैं डीपर बड़े लोगों को पढ़ता जा रहा हूं ना, ये पब्लिक डिसअप्रूवल, इसकी बहुत शराइत है कि मैं पब्लिक में खड़ा होकर किसी को खत्म कर दूं अपने जुबान से नाम लेके। यार इस पे बहुत कंटेंट है, इस्लाम के अंदर भी बहुत कंटेंट है कि ये उस
उस ग्रेस को कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, उस मकाम को कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, ठीक है। बहुत रेयर मकाम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लेके बद्दुआ दिया किसी, सारा दीन इस पे, जो ये काम करता है वो ये, पूरा दीन मजहूल के सीगे पे खड़ा हुआ है। उठाएं अकीदा तहाविया इब्ने तैमिया। वो इसके ऊपर आप कह रहे थे ना, किसी को मारना भी हो ना तो मारने के अंदर भी ग्रेस होनी चाहिए। यू शुड ऑलवेज, अल्लाह कुरान में कहता है वहां तक लड़ो जहां तक फितना खत्म ना हो जाए। पर्सनल खुन्नस नहीं लेके आना उसके। ये सारी जंग ही बेटा खुद से लड़ने की। मैं तो खुद ही अपने आप को समझता हूं, मैं अभी तक 1% नहीं मैं कॉन्कर कर सका हुआ, मैं आके यहाँ ज्ञान झाड़ रहा हूँ बैठ। मतलब ये बात आप जरूर इनको पता चलनी चाहिए कि ये फोर्सफुल पॉडकास्ट है। मेरे पास मेरी जिंदगी के इतने मसाइल हैं कि उस पर मैं आके अब ज्ञान झाड़ रहा हूँ, अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। 22 करोड़ आवाम का सोल्यूशन मुझ जैसे फकीर के पास, 22 खानदान चला लूं मैं।